हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और आज की इस क्लास में बच्चों हम 8th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 16 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस वर्कशीट का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास और जानेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मीन्स मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देखिए बच्चों, जब कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। मींस मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देता है, राइट। तो यहाँ पर आपको बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाए गए हैं कि जैसे मैग्नीशियम रिबन, बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल है और जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाया जाता है, मींस उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है, तो वह पूरी तरह से जल जाता है और जो वाइट ऐश हमें मिलती है वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपने देखा कि जैसे किसी मैग्नीशियम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया गया तो जो वाइट ऐश हमें मिली वो क्या हुई, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाइट ऐश थी, राइट। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल आपको बताया गया कि जब आयरन को ओपनली हम एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी होती है और एनवायरनमेंट में मॉइस्चर भी होता है, मींस वाटर। तो आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड। तो आपने जनरली देखा होगा बच्चों, जब लोहे को, आयरन को हम ओपनली छोड़ देते हैं तो 2 या 3 दिन के बाद उस पर एक रेड कलर की एक लेयर बन जाती है, रेडिश ब्राउनिश कलर की एक लेयर बन जाती है जिसे हम जंग कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। और वो रस्टिंग क्या होती है बच्चों, वो होता है आयरन ऑक्साइड और उसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe2O3, राइट। तो Fe2O3 क्या है, आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड को जनरली क्या कहते हैं, रस्टिंग, राइट। इसी तरह अगला एग्जाम्पल आपको बताया गया है बच्चों कॉपर का, कि जब किसी कॉपर के किसी बर्तन को, किसी कॉपर वेसल को हम मॉइस्चर में ओपनली छोड़ देते हैं, मॉइस्ट एयर में, तो कुछ टाइम के बाद उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है उस वेसल के ऊपर, और वो ग्रीन कलर की जो कोटिंग होती है वो क्या होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, राइट। तो देखिए, जब कॉपर को ओपनली छोड़ा जाता है तो मॉइस्ट एयर में H2O पानी भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है एंड ऑक्सीजन भी। तो ये कॉपर इन सब के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2। और ये जो ग्रीन कलर की लेयर उस वेसल के ऊपर, कॉपर के वेसल पे जो ग्रीन लेयर नज़र आती है वो ग्रीन लेयर किसकी वजह से होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से, CuOH2 की वजह से, राइट। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखे कि किस तरह से मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आयरन आयरन ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इसी तरह कॉपर जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ ट्रीट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, राइट। यही चीज़ आप आगे देखोगे कि जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड तो बनाता ही बनाता है, और जब वो मेटल ऑक्साइड दोबारा वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर समझाया भी गया है कि जब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखिए, बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो कि वाटर के साथ बहुत वाइग्रसली, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं और जल जाते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम। ये 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो, सोडियम और पोटेशियम, जो बहुत जल्दी पानी के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और आग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सोडियम को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत जल्दी से जलना शुरू कर देता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मीन्स अगर उसको ओपनली छोड़ दिया जाए तो भी सोडियम बहुत जल्दी से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जलना शुरू कर देता है। तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस सोडियम को केरोसिन ऑयल में उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बार आपसे पूछा भी जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत सारे मेटल्स, सम मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। यहाँ देखिए, आयरन पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो उसके ऊपर जंग लगता है वो 2 या 3 दिन के बाद नज़र आता है। तो ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, मींस आयरन जैसे ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है,
ठीक है। लेकिन बहुत सारे मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। और बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जैसे सोडियम, जो पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं जैसे आयरन, और बहुत मेटल्स जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो आपने देखा कि डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल बिहेव एंड रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर। तो वाटर के साथ अलग अलग जो मेटल्स हैं वो अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं और अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज़ एसिडिक और बेसिक। अब हम देखेंगे इस प्रैक्टिकल और इस एक्टिविटी के थ्रू कि मेटल ऑक्साइड जो हमें मिलते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है या बेसिक, हम ये पता लगाएंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि रस्ट ऑफ आयरन, जो जंग लग जाता है आयरन ऑक्साइड, उस रस्टिंग को हम ले लेंगे और साथ ही साथ क्या लेंगे, टर्मरिक पेपर इंडिकेटर, क्योंकि इंडिकेटर की तरह काम करता है ये हल्दी का पेपर, और लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो हमें बताता है कि अगर इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन डाला जाए तो वो एसिडिक है या बेसिक, तो उससे हमें पता चल जाता है। हम इस एग्जाम्पल और इस एक्टिविटी के साथ ये जानेंगे कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है मीन्स जो मेटल का ऑक्साइड है उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट द रस्ट ऑफ आयरन इन द टेस्ट ट्यूब। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है मींस जो जंग है उसको हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसको पानी में घोलने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू डिज़ोल्व इट इनटू वाटर। रस्ट डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, और जो रस्ट है वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता। सो इसकी जगह हम क्या करेंगे, यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ रस्ट। तो जैसे आपने देखा मैग्नीशियम रिबन को जलाने से जो वाइट ऐश मिली थी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड थी। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम टेस्ट ट्यूब में डालकर थोड़ा पानी डालकर इसको मिलाएंगे और इसको शेक करेंगे। सो इस मिक्सचर को शेक करने के बाद हम क्या करेंगे, shake the mixture for a while and test it separately with blue litmus, red litmus paper and turmeric paper indicator। बच्चों, जो हमने मिक्सचर तैयार किया मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाने के बाद, उस मिक्सचर को हम पहले ब्लू लिटमस पर डालेंगे और उसके बाद रेड लिटमस पर और फिर टर्मरिक पेपर पर। बच्चों, जब रेड लिटमस पेपर पर ये सॉल्यूशन डाला जाएगा रेड लिटमस पर, तो क्या होगा, वो ब्लू हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो भी बेसिक नेचर वाला सब्सटेंस हम रेड लिटमस पेपर पे डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो रेड से ब्लू हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको आगे दिया भी हुआ है, वी फाउंड दैट द रस्ट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू एंड द टर्मरिक इंडिकेटर टर्न्स इनटू रेड। और जो टर्मरिक इंडिकेटर होता है, अगर उस पर हम रस्ट वाला जो हमारा सॉल्यूशन है जब वो डालेंगे तो वो उसको रेड कर देता है, हल्दी को लाल में बदल देता है, लेकिन लाल लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि लिटमस पेपर भी एक इंडिकेटर है और ये टर्मरिक पेपर भी एक इंडिकेटर है, राइट। तो बच्चों, आपने यहाँ देखा कि किस तरह से लिटमस पेपर पर हम टेस्ट कर सकते हैं कि दिया हुआ सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, और टर्मरिक हल्दी के ऊपर भी उस सब्सटेंस को डालने से हमें पता चल जाएगा। अगर हल्दी का रंग लाल हो जाता है तो समझ लीजिए वो जो सब्सटेंस है वो बेसिक नेचर का है, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि रस्टिंग ऑफ आयरन वाला सॉल्यूशन या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला सॉल्यूशन जब हम लाल लिटमस, रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो ब्लू हो जाता है, और यदि उसी सॉल्यूशन को हम डालें इसमें टर्मरिक पर, हल्दी पर, तो हल्दी का रंग लाल हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, राइट। तो बच्चों, ये कंटेंट आज यहाँ समाप्त होता है और हम बात करेंगे अब यहाँ दिए हुए क्वेश्चंस की। जो प्रश्न आपको दिए गए हैं अब हम डिस्कस करेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई सोडियम मेटल इज़ केप्ट स्टोर इन केरोसिन ऑयल। क्योंकि सोडियम मेटल बहुत जल्दी वाइग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ और आग पकड़ लेता है, एंड इट कैचेज फायर।
because it reacts very rapidly with oxygen and water which produce a lot of heat, so sodium is stored in kerosene oil। इसीलिए सोडियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि पानी और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये वाइग्रसली ये रिएक्ट करता है और आग पकड़ लेता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई जाती है, मींस मैग्नीशियम को जलाया जाता है एयर में, तो क्या बनता है, वाइट ऐश, और वो क्या होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड। लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, बिकॉज पेंट करने से आयरन पर जंग नहीं लगता, क्योंकि आयरन की जो कांटेक्ट होता है एयर के साथ वो टूट जाता है। कैसे, जब हम आयरन के गेट्स पर या फिर विंडो पर पेंट करते हैं तो आयरन की सतह, आयरन की जो सरफेस होती है वो ऑक्सीजन की कांटेक्ट से बिल्कुल हट जाती है, क्योंकि आयरन के ऊपर एक कोटिंग आ गई है पेंट की, जिसकी वजह से अब ऑक्सीजन के साथ वो जो आयरन है वो रिएक्ट नहीं करेगा, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो जंग नहीं लगेगा, मींस रस्टिंग ऑफ आयरन नहीं होगी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए हम लोहे के गेट्स और विंडो पर पेंट कर देते हैं, जिससे कि उन पर रस्टिंग, उस आयरन गेट पर और विंडो पर रस्टिंग नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको पेंट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया, मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो एक्टिविटी थी उसके थ्रू हमने ये पता लगा लिया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि लिटमस पेपर सॉल्यूशन से और टर्मरिक के जो प्रयोग से हमने ये दोनों से पता लगाया कि जो सॉल्यूशन हमारे पास था वो बेसिक नेचर का है, क्योंकि उनके कलर्स में चेंजेस आ जाते हैं, राइट। तो बच्चों ये कंटेंट आज यहाँ पर समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया भी होगा, और जितनी मेहनत आप हमेशा करते हो मेरी वीडियोज़ देखकर, आप आज भी इस वीडियो कंटेंट को आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और लिख लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। सो बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।